Hello students, welcome back. So forms of market और types of market अगेन important chapter है. एक क्वेश्चन इसमें से आएगा शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स के लिए. सो लेट्स बिगिन. मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन लेवल. सी क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेन पे भी हो सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पे होगा. इसलिए हम लोग डायरेक्टली जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में फर्स्ट टाइप है परफेक्ट कंपटीशन एंड देन सेकेंड पे आएगा मोनोपोली जो इम्परफेक्ट का टाइप है. देन थर्ड पे आएगा ओलिगोपोली एंड लास्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक. तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. सो लेट्स बिगिन द मीनिंग पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ये मार्केट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी मार्केट को जब एक्सप्लेन करोगे तो उसको हम लोग एक सिचुएशन बताएंगे. इट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक मार्केट, इट्स एन इमेजिनरी मार्केट. कोई बिकॉज इसका जो मीनिंग है उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा मार्केट तो हो ही नहीं सकता है. इसलिए वाइल राइटिंग द मीनिंग पार्ट ये आपको मेंशन करना है दैट इट इज़ एन इमेजिनरी मार्केट और इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन. ठीक है. So what is perfect competition? Perfect competition is a market situation where there are large number of buyers and large number of sellers exist. है ना. Each seller is selling homogeneous product. ठीक है. यानी कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे खरीदने बेचने वाले तो बहुत हैं और हर बेचने वाला सेम या आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहा है. यानी कि हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. इसी मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं. अब देखा जाए तो ये ऐसा कोई मार्केट हो ही नहीं सकता है जहाँ पे हर सेलर सेम टू सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. ठीक है. बट एज आई सेड कि एक सिचुएशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सो लिखने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज बिगिन विद परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन. ठीक है. इस स्टेटमेंट के साथ आपको आंसर लिखना होता है. सो जॉन रॉबिन्सन ने इसका डेफिनेशन दिया है. मार्केट परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक. यानी कि हर प्रोड्यूसर का डिमांड जो है, हर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट का डिमांड वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि सबके प्राइसेस जो है वो भी कांस्टेंट होते हैं. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल, large number of buyer and large number of sellers. तो इस मार्केट में बेचने और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में. ओके. सो सिंस देर आर लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers exist, no single buyer और no single seller can influence the market. किसी एक की चलने वाली नहीं है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो. अगर अकेला बायर है या अकेला सेलर है तो इनकी मार्केट में चलेगी नहीं. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो कि अगर आप मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मार्केट में जो प्राइस है आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इस प्राइस में नहीं चाहिए, इस प्राइस से कम प्राइस में मुझे खरीदना है. अब आप, क्योंकि आप अकेले हो, अगर आप ऐसे करते हो कि मुझे अपने मर्जी का प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, तो जो सेलर है वो क्या कहेगा आपको? ठीक है, आपको नहीं खरीदना है, मत खरीदिए, हमारे पास बहुत सारे बायर्स है. Isn't it? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, कोई अकेला बायर अपनी मनमानी नहीं चला सकता है कि मैं यही प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा. तो सेलर यही बोलेगा कि मत खरीदिए, हमारे पास बहुत सारे बायर्स हैं. सिमिलरली कोई सेलर भी डोमिनेट नहीं कर सकता है मार्केट को. मान लो कि किसी सेलर ने अपना प्राइस मार्केट में सेट कर दिया है, बाकी सब सेलर के प्राइसेस सेम है, किसी एक का प्राइस अलग है. अब उसका कहना है कि वो उसी प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो बायर के पास ऑप्शन है ना. बायर क्या कहेंगे? ठीक है, हमको आपसे नहीं खरीदना है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. Isn't it? इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिंगल सेलर भी मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का. नो सिंगल बायर और नो सिंगल सेलर कैन डोमिनेट, कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. Isn't it? तो आई बिलीव फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. सेकेंड वन इज homogeneous product. Homogeneous means identical, similar. हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के कंपेयर में सेम टू सेम होता है, एग्जैक्टली सिमिलर. आइडेंटिकल का मतलब ये होता है ना एकदम सिमिलर. प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस in terms of shape, size, taste, color,
एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब बातों में हर सेलर का प्रोडक्ट सेम टू सेम होता है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है कि हर सेलर जो है पूरी तरह से सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर मार्केट में 10 सेलर है, हो सकता है हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से थोड़ा सा अलग हो रियलिटी में, इज़न्ट इट? लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, देन थर्ड वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी न्यू फॉर्म इस मार्केट में अगर एंटर करना चाहता है सेम प्रोडक्ट के साथ, वो कर सकता है। किसी के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझो अगर मुझे किसी परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री करनी है, सो यस आई कैन फ्रीली एंटर विद द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। सिमिलरली कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म है जिसको मार्केट में नहीं रहना है, दे कैन लीव। एनी एग्जिस्टिंग सेलर, if they are unable to survive, they can leave. Okay, there is no restriction on entry or exit. ठीक है, then single price। single price मतलब यहाँ पे सेम प्राइसेस, हर सेलर का प्राइस सेम होता है दूसरे सेलर के मुकाबले, क्योंकि प्रोडक्ट ही होमोजीनियस है, प्रोडक्ट ही आइडेंटिकल है। सो हाउ एनी पर्टिकुलर सेलर कैन चार्ज अ हायर प्राइस? जब प्रोडक्ट हर किसी का सेम है तो किस बेसिस पे वो अपना प्राइस अलग सेट करे? दूसरी बात, इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर। उनको क्या कहते हैं? प्राइस टेकर। दे एक्सेप्ट वॉट एवर द मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस। इस मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्रोड्यूसर? जी नहीं, प्रोड्यूसर नहीं डिसाइड करता है। कंज्यूमर? जी नहीं, कंज्यूमर भी नहीं डिसाइड करता है। इस मार्केट में प्राइस डिसाइड करता है मार्केट फोर्स, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इस मार्केट में प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, और दोनों को भी प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर्स को भी। प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइस टेकर। ओके, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। ये एक अजम्पशन है, पूरा मार्केट ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी जो है हमारे लिए हाइपोथेटिकल ही है। ये पॉइंट कह रहा है कि हर कंज्यूमर को मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। अब मैं अगर अपने आप को एक कंज्यूमर मानूं तो मुझे मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। रियलिटी में नहीं पता मुझे कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, किस क्वालिटी में वो सर्व किया जा रहा है, कहाँ पर अवेलेबल है, मुझे सब नहीं पता। सिमिलरली एक सेलर को थोड़ी पता है कि हर कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। हर सेलर को हर कंज्यूमर के बारे में भी नहीं पता। बट ये पॉइंट कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, हर कंज्यूमर को और हर प्रोड्यूसर को सब कुछ पता होता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, दोनों को भी जो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को मार्केट का पूरा नॉलेज है। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सी, इस मार्केट में सप्लाई कभी कम नहीं होता है, सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हर सेलर का सप्लाई कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट सप्लाई के लिए आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो बनाने के लिए चीजें लगती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो चीजें हैं, इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और ये जितना ज्यादा मोबाइल यानी कि मूवेबल होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, अगर ये इजीली मूवेबल होगा तो आपका प्रोडक्शन कभी अफेक्ट नहीं करेगा और आपका सप्लाई भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर यही बोल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इस मार्केट में वो परफेक्टली मोबाइल है। इट इज मूवेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फैक्टर्स आर मूवेबल बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्शन विल नेवर स्टॉप एंड सप्लाई विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। ओके, हर प्रोड्यूसर का सप्लाई कांस्टेंट होता है क्योंकि सारे फैक्टर्स मोबाइल है, यानी कि मूवेबल है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है। सी, प्रोडक्शन कहीं और होता है और कंजम्पशन कहीं और होता है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो जहां बना है प्रोडक्ट, वहां से लेकर जहां पे कंज्यूम होने वाला है, जिसको हम मार्केट कहते हैं, प्रोडक्शन हाउस से लेकर मार्केट तक लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं?
करना पड़ेगा बिल्कुल। रियलिटी में आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करना ही होता है टू सेंड योर गुड्स टू मार्केट। बट इस पॉइंट में बोल रहा है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व, है ना, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब आपका प्रोडक्शन और आपका कंजम्पशन एक ही जगह पर होगा, तब ये पॉसिबल होगा। यानी कि जहां बन रहा है प्रोडक्ट वहीं पे कंज्यूम भी हो रहा है, तो बेचने का कहीं पे कॉस्ट नहीं आने वाला है आपको। कहीं और बन रहा है तो वहां से भेजने के लिए आपको कॉस्ट लग सकता है, लेकिन जहां बन रहा है वहीं पे कंज्यूम हो रहा है तो आपको भेजने का कॉस्ट नहीं लगेगा। और ये पॉइंट यही कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट जहां बनते हैं वहीं पे वो कंज्यूम होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट का काम होता है प्राइस मेंटेन करना। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट को डोमिनेट ना करे, अननेसेसरी मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट ना करे, प्राइसेस जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज ना करे, इसलिए गवर्नमेंट इस किसी भी मार्केट में इंटरफेयर करती है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा सिंगल प्राइस है, और हमने एक बात और इसमें सीखी थी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्राइस डिसाइड नहीं करते। कौन डिसाइड करता है प्राइस? मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। सो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करती भी नहीं है इस मार्केट। आई बिलीव यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने अभी जस्ट बात की है कि प्राइसेस जो है इस मार्केट में कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो एग्जैक्टली कैसे प्राइस जो है डिसाइड होता है? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वन ग्राफ। देखिए, डिमांड शेड्यूल बनाया है और यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इसकी ही बेसिस पे हम लोग जो है किस तरह से प्राइस इस मार्केट में डिसाइड होता है समझने की कोशिश करते हैं। सो वाई एक्सिस पे प्राइस को रखा गया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को। देखिए, ये जो डिमांड शेड्यूल है इसी के बेसिस पे ये डायग्राम बना है। ठीक है, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि जब भी प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम होता जाएगा। इजंट इट? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे मार्केट में डिमांड कम होता जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर खुश होकर वो ज्यादा सप्लाई करने लगता है ना। प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा सप्लाई करता है प्राइस के बढ़ने पे, लेकिन कंज्यूमर जो है वो कम डिमांड करता है प्राइस के बढ़ने पे। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। प्राइस की वजह से एक पर्सन फायदे में, दूसरा पर्सन नुकसान में। तो ऐसे केस में जो है आपको एक मिड सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक ऐसा प्राइस जहां पे दोनों सेटिस्फाइड हो, कंज्यूमर्स ऑल्सो एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। ठीक है, जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सेटिस्फाई होते हैं उसी पॉइंट को मार्केट में सेट किया जाता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो 300 रुपीज जो है वही एक लौता ऐसा प्राइस है जहां पे डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है। जितना सप्लाई हो रहा है उतना डिमांड भी हो रहा है। अगर आप 300 से ऊपर चले जाओ, यानी कि 400 या 500 पे आ जाओ, तो या तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, और आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप 300 से कम कर लो प्राइस को, ठीक है, प्राइस अगर 300 से कम हो जाता है यानी कि 200 या 100, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा लेकिन सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये एक लौता ऐसा प्राइस है जहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाइड है, बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर सेटिस्फाइड एट दिस प्राइस। इसी प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और यही प्राइस यहाँ पे सेट किया जाता है। जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वही मार्केट में प्राइस सेट होता है। ठीक है, यानी कि इस प्राइस पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, यानी कि यही प्राइस सेट किया जाएगा। अगर इसके ऊपर चला गया, मान लो कि अगर 500 रुपया प्राइस सेट कर देता है
मार्केट में, तो होगा क्या, डिमांड यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है, डिमांड आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि कितने पे, 1000 यूनिट पे, और आपका सप्लाई कहाँ है, सप्लाई यहाँ पे रहेगा आपका, इजंट इट, यानी कि 5000, यानी कि सप्लाई आपका बहुत ही ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत ही कम। और अगर मान लो कि 100 रुपया प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है, मान लो कि ये प्राइस सेट कर देते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपका सप्लाई आ जाएगा और यहाँ पर आपका डिमांड आ जाएगा, यानी कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ही कम है। इसलिए यही एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है। सो दिस इज हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन with the help of demand and supply. I believe you understood. परफेक्ट कंपटीशन का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। या तो क्वेश्चन प्राइस डिटर्मिनेशन पे होगा या तो क्वेश्चन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पे होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला टाइप यानी कि मोनोपोली पे बात करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।